हेलो गाइस, आज हम मुगल काल के सबसे प्रतापी शासक और जिसने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर राज किया उसके बारे में जानेंगे, यानी कि औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुगल काल के सबसे अंतिम शासक था जिसने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर राज किया है। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दाहोद उज्जैन में हुआ था। इसका पूरा नाम मुईउद्दीन मोहम्मद था। इसे लोग जिंदा पीर बोलते थे, यानी कि जिंदा संत। पीर का मतलब होता है संत। जब सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब, तो इसने अपना नाम आलमगीर रख लिया था। सिंहासन पर बैठने के बाद राहदारी, जो कि एक आंतरिक परगमन शुल्क था, यानी कि एक तरह का टैक्स था, और पंडारी, जो कि व्यापारिक चुंगियों पर लगने वाला कर था, उसको माफ कर दिया था, यानी कि उसे खत्म कर दिया था। औरंगजेब का उस्ताद, या ये कहें कि औरंगजेब का गुरु मीर मोहम्मद हकीम था, जिसने उसे धार्मिक शिक्षा दी थी। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था अपना। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, जो कि पारसियों का एक तरह का उत्सव था, जो कि अकबर ने शुरू किया था, उसे बंद करा दिया था। और झरोखा दर्शन, यानी कि ये एक प्रकार का दर्शन होता था राजा का, कि वो किसी बालकनी में खड़े होकर अपने पब्लिक से या अपनी प्रजा से मिलता था। तो ये भी अकबर ने शुरू किया था, जो कि औरंगजेब ने बंद करा दिया था। औरंगजेब ने संगीत से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि वो खुद एक कुशल वीणा वादक था, उसके बावजूद उसने संगीत को पूरे देश से बंद करवा दिया था। औरंगजेब के काल में ही सूबों की संख्या 15 से बढ़कर 21 हो गई थी। 1686 बीजापुर और 1687 गोलकुंडा को जीतने के बाद यह 21 हो गई थी, जो कि मुगल काल में चरम पर थी। औरंगजेब के काल में अनेकों विद्रोह थे, जैसे 1669 यानी कि 1669 में जाट विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह, 1675 में सिख विद्रोह, 1678 में राजपूत विद्रोह। और औरंगजेब के बेटे यानी कि अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब अपनी धार्मिक नीतियों को लेकर बहुत चर्चा में रहा था, और वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने पूरे भारत में शरीयत कानून लागू कर दिया था, यानी कि इस्लामिक कानून लागू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सेना में 33% हिंदू थे, यानी कि हर तीसरा इंसान हिंदू था। और सबसे ज़्यादा इसमें राजपूतों की संख्या सबसे अधिक थी, जिन्होंने उसकी अनेकों युद्धों में और अनेकों लड़ाइयों में औरंगजेब की मदद की थी। औरंगजेब ने कला में ज़्यादा रुचि नहीं अपनाई। इसके कुछ कारण हैं, जैसे वो पूरे काल में विद्रोह से उलझा रहा, जिस कारण वो ज़्यादा इमारतें या ज़्यादा कला में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी 1679 में अपनी बीवी राबिया दुर्रानी के लिए उसने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, और उसको फ़कीर बुरहानुद्दीन के मज़ार के अहाते में दफनाया गया था, कि औरंगाबाद में स्थित है। वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।